एक खतरनाक इविल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद है पूरी दुनिया में बुराई फैलाना, जिसका लेफ्टिनेंट खुद में एक पूरी आर्मी है जो बिना किसी झिझक के शहर का शहर बर्बाद कर देता है। उसका सामना होता है एक खूबसूरत मैजिकल गर्ल से, जिसके साथ पहली लड़ाई में ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। वो उसके लिए तोहफे लाता है, केक ऑर्डर करता है और उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। कहानी की शुरुआत होती है एक जनरल स्टोर से, जहां एक लड़की कैशियर की जॉब कर रही होती है। तभी अचानक से भूकंप आता है और सभी बाहर की तरफ भागते हैं। तो देखते हैं ये भूकंप नहीं बल्कि शहर में एक खतरनाक ड्रैगन आके चारों तरफ अपनी पावर से कोहराम मचाए हुए है। तभी एक उजला बिल्ला आके उस लड़की के कंधे पे बैठ कहता है काम का वक्त हो गया। जिसके बाद वो सिंपल से दिखने वाली कैशियर लड़की अपने स्टेप्स हवा में रखती है और ट्रांसफॉर्म होती है एक मैजिकल गर्ल में। जिसके बाद वो उस ड्रैगन को एक ही हिट मारती है, जिससे वो चमकीले तारों में बिखर जाता है। अब वो आदमी जिसने इस ड्रैगन को बुलाया था और मैजिकल गर्ल आमने सामने होते हैं। वो मैजिकल गर्ल कहती है यहाँ तक तो आप आ गए हैं मिस्टर इविल लेफ्टिनेंट, पर मैं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगी। उस पे एक नजर पड़ते ही एविल लेफ्टिनेंट मीरा के ग्लासेस मजनू स्टाइल में नहीं खुलते बल्कि टूट के ही बिखर जाते हैं और लेफ्टिनेंट मीरा बन जाता है जोगन। सीन शिफ्ट होता है एविल ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग्स में, जहां सब उस मैजिकल गर्ल के किए इंटरप्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लेफ्टिनेंट से पूछते हैं कि आगे की स्ट्रेटजी क्या है। मीरा कहता है कि आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगला अटैक हमारा जरूर कामयाब होगा और एविल किंग को हम पे प्राउड फील होगा। सीन शिफ्ट होता है जहां एक बार फिर से लेफ्टिनेंट और मैजिकल गर्ल आमने सामने होते हैं। मीरा कहता है पिछली बार तुम हमारे रास्ते में आई थी तब मैं निहत्था था, पर इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया। वो उसे अम्ब्रेला से कवर करते हुए केक गिफ्ट में देता है। मैजिकल गर्ल वो प्रेजेंट लेते हुए देखती है कि वो खुद एक तरफ से भीग रहा है, तो कहीं कवर में चलने के लिए कहती है। एक जगह बैठकर मीरा उसे केक देता है, जिसे लेते हुए मैजिकल गर्ल कहती है आपका दिल तो काफी बड़ा है मिस्टर लेफ्टिनेंट। इतना सुनते ही मीरा अपना चेस्ट पकड़ते हुए सोचता है कि ये कैसा फील मैं कर रहा हूँ। ये तब से हो रहा है जब से मैं मैजिकल गर्ल से मिला हूँ। यहाँ हम मीरा का पास्ट देखते हैं, जहाँ वो एक रॉयल लेकिन इविल फैमिली में पैदा हुआ था, जिस वजह से उसे इविल गाइडेंस मिली, इविल स्टडीज उसने की और इविल ट्रेनिंग्स लेकर के अब वो आर्मी का इविल लेफ्टिनेंट बना है। सीन प्रेजेंट में आता है और मीरा सोचता है कि मुझे अपने अंदर के इविल इंस्टिंक्ट्स को बरकरार रखना होगा। पर तभी मैजिकल गर्ल उसके फोरहेड को अपने फोरहेड से टच करते हुए कहती है मिस्टर लेफ्टिनेंट आपका सर तो गर्म है, क्या आपको बुखार है। ये सर गर्म होने की बात कर रही है और लेफ्टिनेंट के पूरे शरीर में तो आग लगी थी। ये बुखार नहीं पगली, ये तो प्यार है। खैर इसके बाद सख्त लौंडा बन के लेफ्टिनेंट पूछता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने तुम्हें केक खाने को दिया, तो तुम्हें नहीं लगा कि इसमें जहर हो सकता है। मैजिकल गर्ल कहती है कि होता भी तो मैं खा लेती, क्योंकि मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी ही पी हूँ। जब मीरा इसका रीजन पूछता है तो मैजिकल गर्ल अपनी स्टोरी बताती है कि वो मिडिल स्कूल के बाद से अकेले रह के ही ग्रेजुएशन कर रही है और साथ ही साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है और रात में वो मैजिकल गर्ल बन के लोगों की हिफाजत करती है, जिससे उसे कभी कभी खाने का टाइम भी नहीं मिलता। यानी कहा जाए तो उसका पेट खाली है पर दिल भरा हुआ है। उसकी कहानी सुन लेफ्टिनेंट मीरा उसे अपना भी केक देते हुए कहता है तुम थोड़ा अपने खाने पीने पे ध्यान दो। मेरा मतलब है क्योंकि हमारे इविल ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन क्या रह जाएगी जब किसी को पता चलेगा कि हमने भूखी कमजोर मैजिकल गर्ल को हराया है। तो इसीलिए मैं तुम्हें 1 साल का राशन भिजवा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मीरा अपने रूम में आके सोच रहा होता है कि कैसे उस मैजिकल गर्ल ने उसके फोरहेड को टच किया और वो अपना सर अब पटके जा रहा होता है शर्म के मारे और डिसाइड करता है कि नहीं, मैं इविल किंग का राइट हैंड हूँ, आर्मी का लेफ्टिनेंट हूँ, मुझे इस मैजिकल गर्ल के लिए रिपोर्ट फाइल करनी होगी। ये सोच के वो अपने लैपटॉप ओपन करता है पर एक चीज केक ऑर्डर करता है जो लड़कियों में फेमस है और लैपटॉप बंद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहां मीरा हाथ में केक लिए मैजिकल गर्ल से मिलने आता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इधर मैजिकल गर्ल वहां पहुंचते ही लड़खड़ा के गिर जाती है। मीरा उसे गोद में लेता है तो वो उसे बताती है कि उसने कल रात नींद तक नहीं ली अपने जॉब और ड्यूटी की वजह से। जब मीरा उससे इतना काम करने का रीजन पूछता है तो मैजिकल गर्ल बताती है कि जिस अनाथ आश्रम में वो बड़ी हुई उसकी पूरी जमीन को किसी ने खरीद लिया, जिससे उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। और एक दिन जब वो अपने पार्ट टाइम जॉब से घर आ रही होती है तो उसे एक बिल्ला मिला जो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हें पैसों के लिए खुद को बेचने की जरूरत नहीं है, तुम मैजिकल गर्ल बन के दुनिया को बचाओ और मैं तुम्हें पैसे ला के दूंगा। पर उसे बाद में पता चलता है कि वो बागड़ बिल्ला उसी आदमी से मिला था जिसने मैजिकल गर्ल के आश्रम को खरीदा हुआ है।
उसकी बातें सुन मीरा कहता है कि अब तो सिंपल है ना, तुम छोड़ दो मैजिकल गर्ल बनना, क्योंकि तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम लड़ाई जैसी चीज के लिए बनी हो। मैजिकल गर्ल कहती है कि मैं नहीं छोड़ सकती, इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि किसी न किसी को तो ये काम दिया जाएगा, और वैसे भी इसी वजह से मैं आपसे मिल पाती हूँ। उसकी बातें सुन मीरा पेड़ पे मुक्का मारते हुए सोचता है कि ये कितनी काइंड और क्यूट है। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी से अपना ब्लैक कार्ड दे दूं, जिससे ये जो मर्जी वो बिना पैसों के ले सके। सीन शिफ्ट होता है जहां लेफ्टिनेंट मीरा एक बार फिर से सख्त लौंडा बनते हुए सोचता है कि क्या वो मैजिकल गर्ल की चाल हो सकती है मुझे फांसने की। इसके बाद वो याद करने लगता है कि वो कौन है, एक इविल लेफ्टिनेंट किंग का राइट हैंड, जिसने न जाने कई बैटल्स जीती हैं। पर तभी उसे एक ऐड दिखता है फ्रूट केक का, और वो उसे ऑर्डर करके मंगवा लेता है कल मैजिकल गर्ल को देने के लिए। इसके बाद वो उसके बारे में ऑनलाइन और पता करने लगता है, जहां उसे सिर्फ इतना पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा काम करती है। तभी उसकी सर्वेंट उसके लिए चाय लेके आती है। झटके से वो अपने लैपटॉप को बंद कर देता है, तो वो सर्वेंट पूछती है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूं मैजिकल गर्ल को पकड़ने में। मीरा कहता है कि नहीं, ये काम सिर्फ मैं करूंगा, वो सिर्फ मेरी है, मेरा मतलब उसे पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। सीन शिफ्ट होता है जहां मीरा बेकरी शॉप से अपने ऑर्डर को ले रहा होता है, और जब सेफ पैसे की बात करता है तो मीरा उसे ब्लैक कार्ड दिखा देता है, जिससे वो सेफ समझ जाता है कि वो कौन है। खैर इसके बाद मीरा मेमोरी का पार्क में इंतजार कर रहा होता है, जहां वो भागते हुए पहुंचती है और माफी मांगती है कि उसे आज काम से देर से छुट्टी मिली। फिर वो मीरा के लाइक केक की तारीफ करती है, और मीरा उसके क्यूटनेस को देख के शर्माए जा रहा था। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कितने जॉब करती हो। मैजिकल गर्ल अपने उंगलियों पे गिनना शुरू करती है, और उसकी हाथ की उंगलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो पैरों की गिनने लग जाती है। मीरा कहता है कि बस मैं समझ गया, तुम्हें तो काफी दिक्कतें होती होंगी ना। मैजिकल गर्ल कहती है कि हाँ, कस्टमर को कन्विंस करना उतना ही मुश्किल है जितना ऑडियंस को सब्सक्राइब करने के लिए मनाना। तो अब तो सब्सक्राइब कर लो यार, अब तो मैजिकल गर्ल तक भी ये बात पहुंच गई है। खैर यहाँ मैजिकल गर्ल को ध्यान आता है कि वो अभी तक अपने यूनिफॉर्म में ही है, तो वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती है मैजिकल गर्ल के ड्रेस में, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख मीरा कहता है कि मुझे इस मोमेंट को कैमरा में कैप्चर कर लेना चाहिए था। इसके बाद जब मैजिकल गर्ल और मीरा टी शेयर कर रहे होते हैं, तो वो देखती है कि लेफ्टिनेंट के स्लीव्स कॉर्नर से फट गए हैं, तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि लाइए मैं उसे रफू कर देती हूँ। ये सुन मीरा के हाथ से चाय गिर जाती है कि ये तो बिल्कुल एक कपल मोमेंट की तरह था। वो उसे मना करता है कि नहीं रहने दो, पर मैजिकल गर्ल बताती है कि वो सिलाई बुनाई में काफी अच्छी है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर वो कोट सिलते हुए बताती है कि वो सिलाई करके अपने मिडिल स्कूल के पुराने ड्रेसेस को भी घर में पहनने लायक बना देती है। ये सुन मीरा अपने ब्लैक कार्ड निकाल के उसे शॉपिंग करा लाने की बात करता है। मैजिकल गर्ल बताती है कि क्यों इतने कमाने के बाद भी वो ड्रेसेस तक नहीं खरीद पाती। वो बिल्ला जिसने उसे मैजिकल गर्ल के लिए अप्रोच किया था, वो उसके सारे कमाए हुए पैसे रखता है और उसके लिए जॉब्स भी ढूंढता है। उसने तो हाल ही में मेरे लिए एक बिजनेस कार्ड भी बनाया है। जब मीरा वो कार्ड देखता है तो उस पर लिखा था नाइट मसाज एट योर होम, मैजिकल गर्ल हेवन। मीरा गुस्से से कहता है कि इसे अभी बंद कर दो, मैजिकल गर्ल बनके ये सब करना ठीक नहीं है। वो मान जाती है और उसका कोट देते हुए कहती है मैजिकल गर्ल बनना मेरे लिए उतना भी बुरा नहीं है। थैंक्स टू योर काइंडनेस मिस्टर लेफ्टिनेंट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और मीरा अपने कोट लेते हुए मुंह छुपा के कहता है कि ये काइंडनेस नहीं है, ये मेरी प्राइड की बात है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था। सीन शिफ्ट होता है जहां लेफ्टिनेंट अपने महल आता है। सभी सर्वेंट्स अपने इविल और क्रूएल लेफ्टिनेंट को सलामी दे रहे होते हैं, पर वो क्या देखते हैं कि लेफ्टिनेंट के बाजू पे फूल बना के रफू किया गया है। मीरा अंदर आके सोचता है कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने एक खराब एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। फिर वो उस कोड को अलमीरा में रखते हुए कहता है अच्छा एग्जाम्पल सेट करने का टाइम आ गया है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। मीरा के कहने पे उसके सर्वेंट्स पूरे शहर में स्लाइम मॉन्स्टर छोड़ देते हैं और मीरा ये सारी तबाही बैठ के अपने टैबलेट में देख रहा होता है। तभी उसकी नजर मैजिकल गर्ल पे पड़ती है जो उन स्लाइम मॉन्स्टर से लड़ने में स्ट्रगल कर रही थी। और जैसे ही मीरा देखता है वो मॉन्स्टर उसके गालों को टच कर रहा है, वो यहीं से एक फ्लेम फेंकता है स्लाइम मॉन्स्टर के बॉस के ऊपर और फिर जाके मैजिकल गर्ल को वहां से सुरक्षित निकाल ले आता है। वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई लो ग्रेड का मॉन्स्टर तुम्हें खत्म करे। मैजिकल गर्ल खांसते हुए कहती है आई एम सॉरी। ये सुन के तो मीरा का दिल ही पसीज जाता है। वो उसे अपना जैकेट पहनाता है और उसे घर छोड़ के भी आता है, जहां उसे मैजिकल गर्ल का नाम पता चलता है, बयाकुया मेमोरी। मेमोरी उसे थैंक्स कहती है जैकेट के लिए, लेकिन मीरा सोचता है कि मैं उस जैकेट को ले लूंगा किसी और जैकेट से रिप्लेस करके, क्योंकि इस पे मैजिकल गर्ल ने फूल बनाया था। दोनों फिर एक दूसरे को बाय करते हैं और उन्हें पता था कि वो जल्द ही फिर मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है इविल ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग्स में, जहां सभी बात कर रहे होते हैं कि क्या एक इविल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ताकतवर और बुद्धिमान लेफ्टिनेंट एक मैजिकल गर्ल को हराने में स्ट्रगल कर रहा है।
उसकी एक सबऑर्डिनेट कहती है कि क्या ये उसके प्यार में गिर गया है। दूसरा आदमी कहता है कि इसके पीछे भी मीरा की कोई प्लानिंग होगी, है ना। एक और सबऑर्डिनेट कहता है कि मीरा, तुम्हें अगर किसी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। उन सब की बातें सुन मीरा कहता है कि आप सब चिंता मत कीजिए, सब चीज प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जल्द ही सभी को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हाँ, मीरा की शादी की। तभी मीरा कहता है माफ कीजिएगा, ये एक अर्जेंट कॉल है। इधर सभी बात कर रहे होते हैं। मीरा एक काबिल और इविल लेफ्टिनेंट है, उसके प्लान्स आगे तक के सोच के होते हैं। इधर कॉल पे उसे एक लेडी पूछती है, सर आपका ये खाने का ऑर्डर A5 योनी जावा चैटर ब्रेड स्ट्रिक मिसेस मेमोरी के एड्रेस पे डिलीवर करना है। मीरा कहता है कि एक ही बात तुम लोग कितनी बार पूछते हो। सीन शिफ्ट होता है। मैजिकल गर्ल कहती है, थैंक यू मिस्टर लेफ्टिनेंट, किसी ने भी आज तक मुझे गुलाबों का गुलदस्ता नहीं दिया और मैं आपको कॉपी नहीं कर रही, पर मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। वो उसे एक हैंडमेड फ्लावर देती है जो वो अक्सर खाली टाइम में बनाया करती है। मीरा सोचता है तो ये खाली टाइम में भी काम ही करती है। वो उसे डांटता है उसके ओवरवर्क के लिए और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें खुद पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेमोरी उन गुलदस्तों को देख सोचती है कि मिस्टर लेफ्टिनेंट, आप सही में काफी काइंड हैं। जब से मैं आपसे मिली हूँ आपको मेरी चिंता रहती है, पर मैं आपको समझ ही नहीं पाती कि आप इतना काइंड होकर के भी एक इविल एम्पायर की लेफ्टिनेंट कैसे हैं। ये विश्वास करना मुश्किल है। क्या हम कल फिर मिलेंगे मिस्टर लेफ्टिनेंट। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो बागर बिल्ला मेमोरी से एक और ड्रिंक मांगता है। वो उसे देते हुए देखती है कि उस दिन स्लाइम मॉन्स्टर से स्ट्रगल करती उसकी वीडियोस को बिल्ला फोटोशॉप करके एडिट कर रहा है। वो बताता है कि एक कस्टमर इसकी अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम मीरा को एक बार में देखते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स के कहने पे यहाँ आया था। वो सोचता है कि वो बिल्ला कैट फेमिलियर बन के मेमोरी का फायदा उठा रहा है, पर मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, ये उसकी चॉइस है। तभी यहाँ एक बार की लड़की आके कहती है, लाइए सर मैं आपका दूसरा पैक बना देती हूँ। वो मुड़ते हुए कहता है कि नहीं जरूरत नहीं है, पर तभी वो देखता है कि ये मेमोरी ही है जो यहाँ जॉब कर रही है। मेमोरी देख कहती है, ओ मिस्टर लेफ्टिनेंट, तो ये आप हैं। मीरा कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ डेली नहीं आता हूँ। तभी मेमोरी सिसकते हुए कहती है, मिस्टर लेफ्टिनेंट, और वो रोने लग जाती है। मीरा सोचता है कि ये सही जगह नहीं है, तो वो उसे बाहर ले आता है जहाँ वो उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, तुम अपना टाइम लो, फिर आराम से बताना। और जब उसे पता चलता है कि मैजिकल गर्ल की वीडियोस को एडिट करके बेचा जा रहा है, ये सुन लेफ्टिनेंट मीरा से मैडमैन पोंडो बन जाता है। वो पूछता है कि कौन है वो, उसकी पापों की सजा उसके खून के सागर में डुबकी लगा के देनी होगी। सीन शिफ्ट होता है जहां मीरा दरवाजा तोड़ के मेमोरी के घर आता है और उस बिल्ले की पीसी को जला देता है, ये कहते हुए कि एक तो तुम इसकी कमाई खाते हो और इसकी ही इज्जत उछाल रहे हो। वो बिल्ला स्वैग के साथ जलते हुए पीसी में से सिगरेट जला के कहता है, तो इससे तुम्हें क्या, इसने मैजिकल गर्ल बन के जितने भी फेम और पैसे कमाए हैं सब मेरे ही तो हैं, यहाँ तक कि इसकी बॉडी भी मुझे ही बिलोंग करती है। इससे पहले कि वो अपनी डायलॉग कंप्लीट करता, मीरा उसकी मुंडी को उसके धड़ से अलग कर देता है। वो बिल्ले की आत्मा वहां से जाते हुए कहती है कि हमारे लिए मरना शब्द बना ही नहीं है, मैं फिर आऊंगा मैजिकल गर्ल। मीरा सोचता है कि इस कैट फेमिलियर के बारे में मुझे ऊपर तक जानकारी देनी होगी। इधर मेमोरी मीरा का शुक्रिया अदा कर रही होती है और उसे डिनर करके जाने के लिए कहती है। मीरा सोचता है कि क्या इसका मतलब इसके हाथ से बना खाना। थोड़ी देर में उसके सामने मेमोरी मीरा की भेजी एक दिन पहले वाली ऑर्डर में से ही उसको फ्रेश करके खाने को देती है। डिनर के बाद मेमोरी बताती है कि क्यों उसने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि उसने लेफ्टिनेंट को सिर्फ पीते देखा है, खाते नहीं देखा, तो क्या पसंद आएगा क्या नहीं, इसलिए उसने कुछ नहीं बनाया। मीरा कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं ड्यूटी पे खाना अक्सर नहीं खाता और मीठा मैं तब खाता हूँ जब मैं थका हुआ होता हूँ, और ये आदत मुझे तब से लगी जब मेरी मॉम मेरे लिए मीठा बनाया करती थी। मेमोरी के साइलेंट स्माइल को देख मीरा को ध्यान आता है कि मैजिकल गर्ल एक अनाथ है, तो वो फिर टॉपिक चेंज करने लगता है, पर मेमोरी बताती है कि कैसे उसके आश्रम में फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से बेकरी वाले उन्हें ब्रेड दिया करते थे और उस ब्रेड के लिए ही सभी बच्चे काफी झगड़ा करते थे। उसकी बातें सुन मीरा सोचता है कि मैं अपने बैंक अकाउंट में इसका नॉमिनी नाम डलवा दूंगा। कैसा लाके मीरा सोचता है कि चीजों को जल्द से जल्द सेटल करना होगा। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट फॉर्मर हल्ट आके कहता है, मीरा कल से मैं भी तुम्हारे उस मैजिकल गर्ल के खिलाफ चल रहे स्ट्रिंग ऑपरेशन में मदद करूंगा। मीरा सोचता है कि इसका मतलब मुझे अब इस जोकर को भी झेलना होगा। सीन शिफ्ट होता है अकेले में बैठे मीरा सोच रहा होता है कि अब मुझे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। पता नहीं मैं उसके बारे में ऐसा क्यों फील करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने लाइफ में दुखी है इसलिए मैं उसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो फिर उसकी लाइफ को खुशियों से भरने का टाइम आ गया है।
फिर मैं देखता हूँ कि मैं क्या फील करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ फॉर्मल हॉल्ट कह रहा होता है, तो ये जगह है जहाँ तुम उस मैजिकल गर्ल से मिलते हो। मीरा सोचता है कि फॉर्मल हॉल्ट भी एक नोबेल फैमिली से आता है और हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते आ रहे हैं, क्योंकि हमने साथ में ही ऑर्ग ज्वाइन किया था। फॉर्मल हॉल्ट कहता है कि मीरा, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना पड़े तो बेझिझक होकर पूछना। और वो उसे पकड़ के आंखों में देखते हुए कहता है, पूछोगे ना? खाओ माँ कसम। मीरा उसके सर पे मारते हुए कहता है, रिलैक्स। फॉर्मल हॉल्ट कहता है कि मैं तुम पे डाउट नहीं कर रहा, क्योंकि तुम एक इविल क्रूएल लेफ्टिनेंट हो जिसे कोई भी इमोशन नहीं हरा सकता, लेकिन एक फीमेल एनिमी ने तुम्हारा दिल जीत लिया, ये मेरे लिए हजम नहीं हो रहा। ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देना तो बिल्कुल एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है, पर अगर कोई लड़की मुसीबत में है तो तुम उसकी मदद जरूर करोगे, इतना मुझे पता है। उसकी बातों से इरिटेट होकर मीरा एक बॉल उठाता है और कहता है, फॉर्मल हॉल्ट जाओ और इस बॉल को तुरंत लेके आओ। फॉर्मल हॉल्ट उस बॉल को पकड़ने भागता है और वो तुरंत ही उसे लेके आ जाता है। फॉर्मल हॉल्ट कहता है, आज के लिए मैं यहाँ झाड़ियों में से ही छिप के देखूंगा। मीरा सोचता है कि जरूर इविल किंग ने ही इसे काम पे लगाया होगा, आज तो सभी चीजों को सेटल करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ मैजिकल गर्ल भागती हुई आती है, जिसकी तरफ देखते ही लेफ्टिनेंट ढीला पड़ जाता है। पर तभी वो कहता है कि तुम काफी जल्दी आ गई मैजिकल गर्ल। मिमोरी कहती है कि मैं आपको देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकी, इसलिए मैं भागी भागी आ गई। उसकी बातें सुन मीरा सामने रखे खिलौनों को पकड़ते हुए कहता है कि मैं भी तो ऐसे ही फील करता हूँ। उसकी हरकतें देख फॉर्मल हॉल्ट शॉक था। तभी मीरा को उसका ध्यान आता है। वो उसकी तरफ देख कहता है कि ये एक स्ट्रेटजी है जिससे दुश्मन रिलैक्स होकर अपना गार्ड डाउन कर दे। फिर जब मीरा मेमोरी की तरफ मुड़ता है, वो देखता है उसके ड्रेसेस को और सोचता है कि आखिर ऐसे कपड़े ये क्यों पहनती है, किसने दिए होंगे इसे। वो देखता है तो फॉर्मल हॉल्ट भी मेमोरी की तरफ ही देख रहा होता है। तो मीरा कहता है कि उसकी आंखों में मत देखना, वो हिप्नोटाइज कर सकती है। फॉर्मल हॉल्ट कहता है कि मैं समझ गया, नहीं देखूंगा। तभी मेमोरी कहती है, मिस्टर लेफ्टिनेंट, मैं आपके लिए लंच बना के लाई हूँ। फॉर्मल हॉल्ट फिर से हैरान था। तो मीरा कहता है, उसमें जहर हो सकता है। मेमोरी उसके लिए लंच लगा देती है और मीरा सोच रहा होता है, अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। एक तरफ मैंने फॉर्मल हॉल्ट को बता दिया कि इसमें जहर हो सकता है, इसके बाद भी मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। जब मेमोरी देखती है कि काफी देर तक लेफ्टिनेंट खाने को घूर रहे हैं, तो वो पूछती है, मिस्टर लेफ्टिनेंट क्या हुआ, क्या आप लंच कर लिए हैं? ये सुन मीरा झट से खाना शुरू करता है और तुरंत सब चट भी कर देता है। जो देख फॉर्मल हॉल्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाता है, मीरा नहीं। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां फॉर्मल हॉल्ट और मीरा एक उजड़े हुए शहर को देख रहे होते हैं। फॉर्मल हॉल्ट पूछता है कि तुमने तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई उन्हें खत्म करने में। मीरा कहता है कि वो क्या होता है, याद रखो कभी एनिमी के सामने तुम्हें हेजिटेट नहीं होना चाहिए। सीन प्रेजेंट में आता है जहां खाना खत्म करने के बाद मीरा फॉर्मल हॉल्ट की तरफ मुड़ कहता है, जहर को भी स्पाइसी मसाले की तरह लो। सीन शिफ्ट होता है और मेमोरी जा चुकी थी। फॉर्मल हॉल्ट कहता है, वाह क्या कमाल का स्ट्रिंग ऑपरेशन था, कोई देख के बता नहीं सकता था कि दो एनिमी एक दूसरे को वार्निंग देने के लिए मिले हैं। मीरा सोचता है कि मैंने सोचा था इसे रास्ते से हटाने का, पर इस बेवकूफ को पता नहीं चला तो चीजों को ऐसे ही चलने देते हैं। पर तभी फॉर्मल हॉल्ट कहता है कि मुझे भी कल उससे इंट्रोड्यूस करवाओ। और अब मीरा सोचता है तो मेरा मिशन अब बिना शक हुए दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसमें मेरी रिपुटेशन भी शामिल है। और ये भी ध्यान देना है कि फॉर्मल हॉल्ट मेमोरी से दूरी बनाए रखे। वो फॉर्मल हॉल्ट से कहता है कि कल उससे मिलने पे तुम उससे गलती से भी टच मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें, मेरा मतलब वो तुम्हें मार डालेगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। मीरा मैजिकल गर्ल और फॉर्मल हॉल्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो फॉर्मल हॉल्ट कहता है कि कोई भी एनिमी मीरा से आज तक इतना अच्छा पेश नहीं आया, इसलिए आपका शुक्रिया। मैजिकल गर्ल कहती है कि मिस्टर लेफ्टिनेंट ने भी मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया, वो एक काइंड पर्सन है और मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। ये सुनते ही मीरा जाके पेड़ में छेद करते हुए क्यूट लिख देता है और दोनों को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। फिर फॉर्मल हॉल्ट कहता है, नाइस टू मीट यू, पर जैसे ही वो उससे हाथ मिलाने बढ़ता है, मीरा उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा हाथ बस अलग होने ही वाला था। फॉर्मल हॉल्ट कहता है, ओह मैं भूल गया था। खैर फिर फॉर्मल हॉल्ट पूछता है मेमोरी से कि आखिर तुम मैजिकल गर्ल क्यों बनी? तो मेमोरी कहती है क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। फॉर्मल हॉल्ट कहता है कि क्या तुम बस इतनी सी रीजन के लिए अपनी लाइफ रिस्क पे डाल रही हो? ये कहते हुए भी वो उसे टच करने वाला ही होता है कि मीरा उसके सर पे मारते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, सावधान रहो। तभी मीरा केक निकालते हुए कहता है, मैं मैजिकल गर्ल के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। फॉर्मल हॉल्ट मन में ही पूछता है, क्या इसमें जहर है? मीरा मन में ही आंसर करता है, हाँ तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए। फॉर्मल हॉल्ट मन में ही पूछता है, और तुम खाओगे उसका क्या? मीरा आंसर करता है कि मैं सिर्फ नाटक करूंगा खाने का। फॉर्मल हॉल्ट कहता है, वाह क्या प्लान है, तो मैं क्या करूं?
मीरा कहता है खड़ा होके चुपचाप देखो। वो दोनों केक एंजॉय कर रहे होते हैं और फॉर्मल हॉल्ट उन्हें घूर रहा होता है। मेमोरी उसे ऐसे केक को घूरते हुए देख पूछती है क्या तुम भी लेना चाहोगे आधा। मीरा तभी मैजिकल गर्ल के गाल पे लगे केक को हटाते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फॉर्मल हॉल्ट मेमोरी से पूछता है कि तुम्हें स्वीट्स इतने पसंद है क्या। मेमोरी कहती है कि मुझे कुछ भी न्यूट्रियस पसंद है। फॉर्मल हॉल्ट उसके गालों को छूते हुए कहता है कि ठीक है, अगली बार मैं आऊंगा तो तुम्हारे लिए मिठाई ले आऊंगा। मेमोरी कंफ्यूज थी और फॉर्मल हॉल्ट कहता है अरे नहीं, मैंने टच कर दिया। जब वो मुड़ता है तो मीरा काफी गुस्से में था। सीन शिफ्ट होता है जहां मीरा उसे अपने साथ ड्रिंक्स लाने ले आया था। फॉर्मल हॉल्ट कहता है मुझे माफ करना मीरा कि आज हम ये मुद्दा सेटल नहीं कर पाए। मुझे तुम्हारी मदद करनी थी, तुम्हारी रिपुटेशन को ध्यान में रख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। मीरा उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो फॉर्मल हॉल्ट। वो पूछता है कि क्या मीरा, बताओ। मीरा हाथ में बॉल निकाल फेंकते हुए कहता है जाओ और इसे लेके आओ। ये सुनते ही फॉर्मल हॉल्ट दौड़ के भागता है पर बॉल मीरा ने फेंकी ही नहीं थी। इधर मेमोरी को वो बताता है कि फॉर्मल हॉल्ट को जरूरी काम था तो वो चला गया। मेमोरी कहती है कि वो काफी मिलनसार है। मीरा पूछता है कि क्या वो तुम्हें पसंद आया। मेमोरी उसके चेहरे को देखती है और पूछती है मिस्टर लेफ्टिनेंट क्या आप मुंह फुला रहे हैं। मीरा कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं फुला रहा। मेमोरी कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके दोस्त से मिली जिस वजह से मैं आपका नाम जान पाई मिस्टर मीरा। मीरा उसके तरफ हाथ बढ़ा कहता है तुम बहुत। तभी झाड़ियों में से फॉर्मल हॉल्ट निकलते हुए कहता है मीरा देखो मुझे क्या मिला, एक खरगोश।